प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले दावेदार नेता अपनी पार्टी के टिकट की जुगत में लगे हैं। वह साथ ही उन्होंने मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आज जगत महान न्यूज की टीम द्वारा इन्हीं सरगर्मियों का जायजा लेने पहुंची कुंडली नगर पालिका के 15 वार्ड में 10,783 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर अपनी भावी चेयरपर्सन चुनने वाले हैं। आज जगत महान न्यूज की टीम ने यहां से कांग्रेस पार्टी की प्रमुख दावेदारों में से एक चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी और कुंडली को स्वच्छ सुंदर बनाने की मंशा रखने वाली श्रीमती सुनीता से बात की और जाना कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे कुंडली की समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हम चुनावी सरगर्मियों के बीच पहुंचे हैं कुंडली नगर पालिका क्षेत्र में। कुंडली नगर पालिका क्षेत्र में सभी दावेदार अब भी वोटरों को लुभाने में लगे हैं और टिकट की जुगत में भी लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी ठोक रही सुनीता के ससुर यहाँ पे अटल देव जी सरपंच रहे हैं और काफ़ी काम उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने यहाँ पे किए भी हैं। ये उन्हीं के पद चुनाव पर चलते हुए सुनीता यहाँ पर कुंडली क्षेत्र में विकास करना चाहती हैं। आइए जानते हैं कि इनको कितना कुंडली की समस्याओं के बारे में पता है और क्या ये कुंडली के लिए करना चाहती हैं। सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सुनीता जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप चुनाव में उतरना चाहती हो, लेकिन क्या आपको कुंडली की समस्याओं का पता है? क्या क्या समस्याएं यहाँ पे हैं? देखिए, कुंडली गांव जो है वो दिल्ली की तरफ से आने वाला सबसे पहला गांव है। जी। और गांव के चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, जिससे बाहर से भी कोई आता है, आते जाते भी दिखाई देता है तो उसमें भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और हरियाणा में जो हरियाणा फेमस है कि हाँ, सबसे ज़्यादा अगर हरियाली और साफ़ सुथरापन जहाँ पर भी है वो हरियाणा में है जी। तो और उस बीच में हमारे गांव में हद से ज़्यादा गंदगी है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को आती हूँ चुनाव जीत के, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप इस गांव से गंदगी को साफ़ कर सकूँ। और सिर्फ गांव के बाहर ही नहीं, गांव के अंदर भी बहुत गंदगी है। सुनीता जी, अगर हम बात करें यहाँ मूलभूत सुविधाओं की, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो कुंडली में किस तरह की हैं और क्या आप करना चाहेंगे? यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है जी। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हर चौक पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करूँगी, ताकि इससे, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया है ज़्यादातर और यहाँ पर बाहर से लोग भी रहते हैं, रात बिरात उनको काम से आना जाना पड़ता है और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लोग बाग लूटपाट करते हैं। तो उन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए हर चौक पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। पानी की व्यवस्था यहाँ पर, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर पीला पानी आता है फैक्ट्रियों के उससे। तो मैं अगर आती हूँ तो वैसे राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है इसके लिए, और अगर मैं आती हूँ, मुझे मौका मिलता है तो मैं उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करवाने की कोशिश करूँगी, या फिर आरओ प्लांट लगाने की कोशिश वो करूँगी। सुनीता जी, अगर हम बात करें यहाँ सुरक्षा की, तो यहाँ पर 10,700 कुछ वोट हैं, लेकिन यहाँ लाखों लोग रहते हैं, प्रवासी लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में कई अपराधी भी यहाँ पे बाहर से अपराध करके यहाँ छुप सकते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या योजना है कि यहाँ अपराध कम हो सके और सुरक्षित हो सके माहौल? हाँ जी, जैसा मैंने बताया कि ये फैक्ट्री एरिया और लोग बाग यहाँ पर कमाई के लिए, रोज़गार के लिए बाहर से आकर रहते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आपराधिक उस पर भी चलते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण कह लो या कैसे भी। तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस से मिलकर मैं हर एक का कोशिश करूँगी कि वो पुलिस वेरिफिकेशन रखे, ताकि हर एक का उनके पास ब्यौरा रहे कि वो क्या, कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें बहुत बड़ा वो रहेगा। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, और महिलाओं की बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे नशे का ज़्यादा प्रकोप है और नशे के कारण युवा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और कई घरों का भी इसमें नुकसान हुआ है। तो आप नशे को से बचाने के लिए क्या करना चाहेंगी जिससे युवा नशे से दूसरी तरफ जाएँ? हाँ जी, नशे के लिए, नशे का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तक नशे के उसमें लिप्त रहते हैं। उन लोगों को वही है कि जब नशे में हैं तो वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं,
और उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर स्कूलों की जो व्यवस्था है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था अच्छे से की जाए। बच्चों के लिए ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो अगर उनके लिए ये चीज़ होती है, वो लोग उस खेल में, पढ़ाई में अगर अपना ध्यान देते हैं तो वो नशे की तरफ से हट जाएंगे। और बड़े बूढ़ों को भी एक तरह से ये है कि वो बैठने को मिलेगी जगह, घूमने फिरने को मिलेगी जगह, क्योंकि यहाँ पर गांव के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। जी सुनीता जी, आप क्या संदेश कुंडली की जनता को देना चाहेंगी? चुनाव को देखते हुए क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, मेरे ससुर जी भी पहले प्रधान रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यही चीज़ सबसे प्रार्थना करती हूँ गांव वालों से, सबसे, कि एक बार हमें मौका दे के देखें, और अगर मौका देते हैं तो मैं अपनी तरफ से जितना भी काम हो सकेगा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी, ताकि हमारा कुंडली गांव है जो वो और आगे तरक्की करें और सब उसको देख के ये कहें कि हाँ, अगर कुंडली गांव है तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा है। जी, तो दर्शकों, ये थी सुनीता जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रही हैं और यहाँ से काफ़ी विकास कार्य करवाने की बात कर रही हैं, मूलभूत सुविधाएं देने की बात कर रही हैं, सुरक्षित कुंडली बनाने की बात कर रही हैं, और इस कुंडली को जो कि दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश पर पहला गांव पड़ता है, इसको साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना चाहती हैं, लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहती हैं। देखते हैं, ये वादे तो काफ़ी कर रही हैं, आने वाले चुनाव में अगर इनको जीत मिलती है तो ये कितना इस कुंडली को बदल पाती हैं। इस दौरान सुनीता के पति एडवोकेट आकाशदीप ने भी बताया कि उनके पिता अटल देव ने पहले भी जनता की सेवा की है, और अगर जनता उन्हें फिर से सेवा का मौका देती है तो वे कुंडली को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता जी के हस्बैंड जो कि वकील हैं, और आकाशदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने चुनाव में उतारा है तो किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे और कुंडली में क्या विकास वो करवाना चाहेंगे। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा है तो किस तरह का कुंडली आप लोग मिल के बनाना चाहेंगे? इसमें आज के समय में जो कुंडली की हालत है, पिछले 10 साल जो हमारे गांव ने झेले हैं और जो निकले हैं, उसमें गांव के अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्रेस कार्य नहीं हुआ है। गांव के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी गली में जाइए, हर जगह जल भराव की स्थिति है। और अगर बच्चों को स्कूल तक भी जाना हो तो पैदल जाने की, वहाँ से बिल्कुल भी कोई नहीं जा सकता पैदल। अगर जाना हो तो बच्चों को स्कूल के लिए रोड के ऊपर जाके वहाँ से ऑटो लेना होता है, जब बच्चे जाके स्कूल में जा पाते हैं। तो उस गांव की स्थिति तो है अभी ये। अगर पीने के पानी की बात की जाए तो यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमने पीने के पानी और मूलभूत सुविधाओं के बारे में तो आपकी धर्मपत्नी ने हमें बता दिया, तो क्या आपको लगता है कि आप दोनों मिलकर इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? अगर हमें मौका मिलता है तो हम जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की, जो गांव की परेशानियां हैं, उनको एक एक करके उनका निपटारा किया जाएगा। चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो, चाहे वो गलियों की हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम की हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन सिस्टम की हो, चाहे वो खेल के ग्राउंड के विषय में हो, चाहे वो कम्युनिटी हॉल के विषय में हो। एक एक चीज़ें 1 बाय 1 ठीक की जाएगी और इस गांव को और बेहतर नगर पालिका में तब्दील किया जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप जगत महान न्यूज़ के थ्रू कुंडली की जनता को? मैं जगत महान न्यूज़ के थ्रू कुंडली की जनता को एक ही अपील करना चाहूँगा कि हाँ, इस बार हम पे विश्वास करके हमें चुने, हम गांव को एक बेहतर गांव बनाएंगे। इस दौरान जगत महान न्यूज़ ने कुंडली के मतदाताओं की नब्ज टटोलते हुए जाना कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और वे किस तरह का कुंडली देखना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रकाश चंद नाम है जी। तो कुंडली के कौन से क्षेत्र में रहते हैं? हम 11 वार्ड में रहते हैं जी कुंडली में। अभी चुनाव होने वाला चेयरमैन का, तो आपको किस तरह का चेयरमैन चाहिए और क्या समस्याओं का समाधान वो करेगा? हमें चेयरमैन चाहिए हमारे गांव का सुधार कर सके। जो हमारी पानी की समस्या है, सफाई की जो कमी है गांव में, निकासी की कमी, पानी गंदे पानी निकासी कमी है, सारी ठीक होनी चाहिए। और मेन बात हमें समस्या से बड़ी स्कूल के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं
क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब है, कि डैमेज का रास्ता बनता है, वो पानी गोटे गोटे भरा रहता है। और हमारी है ना पूर्व सरपंच अटल देव जी, ऐसे सरपंच आज तक गाँव में आए ही नहीं कोई जो ऐसा काम करा सके। अटल देव ने ऐसा क्या किया? अटल देव ने गाँव के पूरे रास्ते बनवाए थे, सभी नालियाँ पक्की कराई थी, रास्ते फिरनी वगैरह बनवाई थी, पेड़ पौधे लगवाए थे और गांव में बहुत अच्छे काम करे थे उन्होंने। ऐसा सब अटल देव तो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, उन जैसा आना चाहिए आदमी जो इधर काम करा सके। मेरा नाम सूरजबान है। सूरजबान जी, आप कहाँ रहते हैं? कुंडली में रहता हूँ। कुंडली में आप रहते हैं। अभी चेयरमैन का चुनाव होने वाला डायरेक्ट है। हाँ। तो आप किस तरह का चेयरमैन चाहते हो और यहाँ क्या सुविधाएं चाहते हो? मैं चाहता हूँ सबसे पहले पानी। एक स्कूल का रास्ता, हमारे बच्चे जाते छोटे छोटे, वो रास्ता ख़राब है, उसमें पानी भर जाता है बारिश होते, कई बच्चे तो जा भी नहीं पाते। फिर 20 रुपये दो, ऐसे घूम कर जाओ स्कूल में टेम्पो में बैठ कर। ये समस्या ज़्यादा है, पानी की सबसे ज़्यादा है। पानी का समाधान चाहते हैं? हाँ जी, पानी की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी पीला पानी है धरती में, ज़मीन में। पीने के लिए हमने रोज़ 10 रुपये 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं पानी के लिए। हम चाहते हैं हमारे 10-20 बच्चे, एक टंकी बननी चाहिए ऊंची वाली, जो पानी सबके घर घर पहुंच जाए। ये भी यहाँ पे ऐसा है, जिसने मोटर लगा ली उसका तो पानी आ जाएगा, जिसने मोटर नहीं लगाई वो बैठा रहा बेचारा। मेरा नाम दारा सिंह है जी। हमारे को चेयरमैन ऐसा चाहिए जो समाधान हो जाए गांव का। जैसे रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए, पानी भर जाता है गलियों में, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है, आने जाने के लिए स्कूल में परेशानी होती है आने जाने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि चेयरमैन हमारा ऐसा होना चाहिए जो गांव का समाधान हो, सबसे बढ़िया हमारा दिक्कत खत्म हो जाएगी। हमें चेयरमैन इस किस्म का चाहिए जो एक तो पढ़ा लिखा शिक्षित हो, जो उसके बारे में कायदे कानून को जानता हो। अंगूठा टेक हमें नहीं चाहिए। दूसरा, हमें सुविधा के बारे में जितना भी हमारे जो मूलभूत सुविधाएं, तकरीबन हमारा बिजली, पानी, बच्चों का प्लेग्राउंड और हमारे सीवरेज लाइंस जितनी भी है, इनमें ध्यान दिया जाए। स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, सब जगह तार कांटे लगे हुए हैं, केबल नहीं है, कुछ नहीं है, हादसा होने के चांसेस रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और हमारे जितने भी बारिश होती है तो यहाँ तालाब बन जाता है हर गली में, अभी भी बिना बारिश के भी पूरे गांव में देखो तो तालाब बने हुए हैं जगह जगह। तो इन सब चीज़ों को एक साफ़ सुथरा कुंडली हमें मिले, हमें सबसे ज़्यादा यही इच्छा है।